जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4 सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर 6 अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक की गणना चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 1 का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? दूसरा होगा। कल के क्लास में दोस्तों आपने माध्य के बारे में जाना, यानी कि समांतर माध्य क्या होता है, मीन क्या है, उसके बारे में जाना और उससे संबंधित प्रश्न लगाएं। ठीक है, आज की क्लास में और दोस्तों प्रश्न कराएंगे माध्य से संबंधित, और उसके बाद आज की ही क्लास में आपको माध्यिका क्या होती है, किसे कहते हैं माध्यिका, माध्यिका की परिभाषा क्या है, कैसे माध्यिका निकालते हैं, इस पे दोस्तों चर्चा करने वाले हैं और प्रश्न भी दोस्तों माध्यिका पर कराएंगे। तो क्लास दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाली, बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा। वीडियो को आप सभी मित्र शुरुआत में ही अपने अपने स्तर से दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कल के लेक्चर में मैंने टोटल 4 प्रश्न कराए हैं, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न क्या कहां से स्टार्टिंग होगी? 5 से 5th नंबर क्वेश्चन। बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है दोस्तों, नीचे दी गई सारणी, नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों, सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। भैया आपने समांतर माध्य 3rd सेमेस्टर में भी सीखा है, प्रश्न लगाए खूब, ठीक है कि नहीं? देखिए टेबल एक बनी है, एक साइड में पद है, फिर बारंबारता, टर्म एंड फ्रीक्वेंसी। ध्यान से देखिएगा। बहुत ही ध्यान से। पद आपको पता है 4, 6, 8, 10, 12 और 14। 4, 6, 8, 10, 12, 14 इतने दोस्तों आपको पद दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद इनकी फ्रीक्वेंसी दोस्तों आपको दे रखी है 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 4 और 6। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। आपसे कह रहा है कि इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से समझिएगा कैसे निकालते हैं। नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस तरीके से आपको टेबल बनी मिलेगी, इतना प्रश्न आपको लिखा मिलेगा। तो अब इसका हम समांतर माध्य निकालेंगे कैसे, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों जो पद हैं, ये देखिए 36 बनी टेबल ना, अब आप ऊर्ध्वाधर इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल बनी है, आप वर्टिकल बनाएंगे टेबल, इस टेबल को। तो एक साइड में पद हो गया। अच्छा दोस्तों जो पद है इसको आप x मानेंगे। ठीक है, पद को क्या मानेंगे? आप x मानेंगे। और फिर दोस्तों बारंबारता है, बारंबारता फ्रीक्वेंसी, इसको दोस्तों आप f मानेंगे। ठीक है, पद को x, बारंबारता को f मानेंगे और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसे लिखे fx, f इंटू x। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक, अब देखिए हमारे पास पद क्या क्या है। पद हमारे पास 4 है, जिसकी बारंबारता 206 है। फिर पद 4, इसकी बारंबारता 2 है। फिर पद हमारे पास 6 है, इसकी बारंबारता आपके पास 3 है। पद हमारे पास 8 है, जिसकी बारंबारता हमारे पास 4 है। पद हमारे पास 10 है, जिसकी बारंबारता कितनी है? 2 है। पद हमारे पास 12 है और उसकी बारंबारता कितनी? 4। फिर क्या है? 14
और इसकी बारंबारता कितनी दोस्तों 6। ठीक है, ये टेबल यहां तक कंप्लीट हो गई। यहां क्या कहा मैंने, सिग्मा एफ एक्स, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये एफ एक्स मतलब एफ इंटू एक्स, चाहो तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं, यानी कि इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं। तो 4 दूनी 8 हो गया, 6 तियां 18 हो गया, ठीक है, और 8 चक्कू 32 हो गया, और 10 दूना ये 2, 10 की 2 है ना, तो 10 दूना 20 हो गया, ठीक, और 12 चौक 48 हो गया, और 14 छंग 84 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए जब इनको हम आपस में जोड़ेंगे, ध्यान समझिए, इनको हम जब आपस में जोड़ेंगे इनको, तो दोस्तों देखिए एफ है तो एफ रहेगा, इसको सिग्मा, जब जोड़ते हैं तो सिग्मा दोस्तों एक जोड़ का साइन होता है। जब कई सारे पदों को एक साथ जोड़ते हैं तो दोस्तों सिग्मा से हम डिनोट कर लेते हैं, सिग्मा लगा के, तो सिग्मा एफ हो जाएगा। सिग्मा एफ बराबर, को जोड़ लीजिए, तो 2 2 3 5 और 5 4 9 और 9 2 11, 11 4 15, 15 6 21 हो गया। कितना होगा, 21 हो गया। समझ गए कि नहीं? 6 4 10 2 12, 12 4 16 और 16 और 3 19 2 21। ठीक है, सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद दोस्तों हम सिग्मा, भाई इधर भी जोड़ेंगे, इनको भी जोड़ेंगे, और इसको बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स की मल्टीप्लाई हुई ना, इसको सिग्मा एफ एक्स बोल लेंगे, और इनको जोड़ लेंगे। तो जोड़िए, देखिए 8 8 16 8 8 16 2 18, ठीक है, 18 और 8, तो दोस्तों 18 और 8 26 और 4 30, यहाँ से रहेगा दोस्तों 3 और 3 और 1 4 3 7 2 9 9 4 13 और 13 और 8 13 8 21। समझ गए? एक बार पुनः जोड़ लेते हैं। देखिए 8 8 16 8 8 16 16 2 18 और 18 8 26 और 26 4 30 का 0 से ना 3 3 और 1 4 4 3 7 7 2 9 9 4 13 और 13 8 21 210 आ गया जाके। ठीक है, अब यहाँ आपने सिग्मा एफ एक्स निकाल लिया, यहाँ सिग्मा एफ निकाल लिया। समझ गए? सिग्मा एफ एक्स इनका सबका टोटल है, इसलिए सिग्मा एफ एक्स लिखा, जोड़ को सिग्मा से लिखते हैं। ठीक है, अब ध्यान समझिए, हमें चाहिए क्या, समांतर माध्य। तो दोस्तों जो समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है, इसको मैंने कल नहीं बताया था, एक फार्मूला कल बताया था समांतर माध्य का। जब टेबल दे रखी होगी इस तरीके से, सारणी बनी होगी, तब दोस्तों समांतर माध्य का जो फार्मूला लगाएंगे, आपको याद होगा, थर्ड सेमेस्टर आपने पढ़ा है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। क्या? समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स, ये वाला, और अपान में सिग्मा एफ। बस वैल्यू, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू दोस्तों 210 आई। कितनी आई? 210। और सिग्मा एफ की वैल्यू दोस्तों कितनी? 21। 210 बटे 21 हो गया, काट लीजिए। तो पूरा कट जाएगा, 21 एकम 21 और 21 दहम 210 हो गया, तो यानी कि 10 आया जाके। तो दोस्तों क्या लिखोगे? अतः समांतर माध्य कितना हो गया? समांतर माध्य बराबर दोस्तों हमारा 10 आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के प्रश्न आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? हो जाएगा ना? चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। आसान प्रश्न है दोस्तों। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 206। 6 तो नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक साइड में दोस्तों यहां पर लिखा है पद की जगह इस बार दोस्तों देखा ऊंचाई, ऊंचाई क्या देखा? ऊंचाई, वो भी दोस्तों सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई किसमें देखिए? सेंटीमीटर में दे रखी है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। ऊंचाई दोस्तों आपको दे रखी है 142 143 144 145 146
और 147 ये सेंटीमीटर है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो बारंबारता दे रखी है 4, 3, 5, 6, 7 और 2, ये दोस्तों आपको बारंबारता दे रखी है। ठीक है, कह रहा है नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये टेबल बनी है दोस्तों, सेम वैसे करिए जो ऊंचाई दे रखी यहाँ जहां पद लिखा है आप इस प्रश्न को करिएगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। जहां पद लिखा वहां पर आप ऊंचाई लिखिएगा और ब्रैकेट में x, ऊंचाई को आप x मान लीजिए। जब पद दे रखा होगा तो उसको x मान लेंगे, जब पद नहीं लिखा ऊंचाई दे रखा है या समझ रहे हैं तो ऊंचाई जो दोस्तों दे रखा है वो यहां पर लिख लेंगे, ऊंचाई ब्रैकेट में x और बारंबारता लिखी तो उसको f मानेंगे। ये 142, 143, 144, 145, 146, 147 तक इधर लिखेंगे, फिर जो इसकी बारंबारता वो यहाँ लिखेंगे, फिर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इधर fx आ जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ से f आ जाएगा इसको, और फिर क्या सिग्मा f और सिग्मा fx। कर लेगे कि नहीं कर लोगे? आसान है। चलिए तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यदि समांतर माध्य से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं तो आप कर लेंगे। ठीक है, आसान है। अब दोस्तों हम चलते हैं माध्यिका की ओर, मीडियन की ओर। तो इसको मैं रब करूं, ध्यान से देखिएगा। तो हेडिंग दोस्तों डाल लीजिए माध्यिका। क्या डालेंगे? माध्यिका। ध्यान से हेडिंग डालिए माध्यिका। माध्यिका या दोस्तों इसको कहते हैं माध्यक। माध्यक इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। ठीक है, ध्यान समझिएगा किसे कहते हैं माध्यिका। एक बार मैं बोल दे रहा हूं, उसके बाद मैं लिखा दूंगा, फिर उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से समझा भी दूंगा। जो आपको आंकड़े दे रखे हों, जो डेटा दे रखा है, ठीक है, दिए गए आंकड़ों को दोस्तों आप आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में लिखें, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखें चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, किसी एक ऑर्डर में आप लिखिए। तो जो आंकड़े दे रखे हैं उन आंकड़ों को आप आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखने के बाद आप देखिए उनके मध्य में जो पद आएगा वो दिए गए सभी आंकड़ों का, जो दिए गए सभी आंकड़ों का दोस्तों माध्यिका कहलाएगी। नहीं समझे क्या? दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है, उसके मध्य में आने वाला पद या आंकड़ा दिए गए आंकड़ों की माध्यिका कहलाती है। लिख लीजिए, फिर समझाता हूं। लिखिएगा, दिए गए आंकड़ों के मानों को, अच्छा आंकड़ों कह ले या यहाँ प्रेक्षण कह ले या प्रेक्षणों कह ले, बात एक ही है, या यहाँ पर पद कह ले, दिए गए पदों के मानों को, ठीक है, तो पद भी कह सकते हैं। ठीक है, दिए गए आंकड़ों के मानों को आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखने पर, आरोही अथवा अवरोही मतलब दोनों में से किसी एक में लिखना, चाहे आरोही में लिखना चाहे अवरोही में लिखने, दिए गए आंकड़ों के मानों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखने पर, अवरोही क्रम में लिखने पर मध्य में आने वाला आंकड़ा, मध्य में आने वाला आंकड़ा, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका कहलाती है। मध्य में आने वाला आंकड़ा दिए गए आंकड़ों की
दिए गए आंकड़ों की माध्यिका कहलाती है, ध्यान समझिए क्या कह रहा है, दिए गए आंकड़ों के मानों को आरोही अथवा अवरोही क्रम, मतलब असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर में लिखिए। लिखने पर मध्य में आने वाला जो आंकड़ा होता है, मध्य में आने वाला आंकड़ा दिए गए आंकड़ों की माध्यिका कहलाती है। चलिए लिखिए फटाफट, हो गया। आप ध्यान समझिए, कह रहा दिए गए आंकड़ों के मानों को आरोही क्रम अथवा अवरोही क्रम में लिखने पर मध्य में आने वाला आंकड़ा दिए गए आंकड़ों की माध्यिका कहलाता। ध्यान समझिएगा, एग्जाम्पल के माध्यम समझिए। जैसे दोस्तों कहते लिखता हो 6 8 4 2 3 12 15 और 10। ये देखिए आपको दे रखे, इतने आंकड़े दे रखे हैं, इतने डेटा दे रखा है, इतने पद दे रखे हैं, ठीक है। अब देखिए कहा है कि दिए गए आंकड़ों, तो जो ये आंकड़े आपको दे रखे हैं, दिए गए आंकड़ों के मानों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 दे रखे हैं, इनको आरोही अवरोही क्रम, तो हम इनको आरोही क्रम में लिख रहे हैं। किस क्रम में लिख रहे हैं? आरोही क्रम में, यानी कि क्या, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा दोस्तों यहाँ पर कितना है? 2 है। 2 के बाद दोस्तों कितना है आपके पास? 3 है। बहुत ध्यान समझिए, बहुत आसान, 30 सेकंड के अंदर आप अंतर्गत आप इसका आंसर दे पाएंगे। बहुत ध्यान समझिए, 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद दोस्तों कितना? 4 हो गया, 4 के बाद दोस्तों 6 है, 6 के बाद दोस्तों 8 है, और 8 के बाद कितना है? 10 है, और 10 के बाद 12 है, और 12 के बाद 15 है। अच्छा ये जरूर करिएगा, ऊपर आपने काउंट किया था 8 आए थे, देखिए 2 2 4 2 6 2 8, नीचे भी काउंट कर लीजिए। जब आप आरोही या अवरोही क्रम में लिख रहे हैं, आपने यहाँ क्या किस क्रम में लिखा? आरोही क्रम में लिखा है, आरोही क्रम में लिखा है। आरोही क्रम में लिखने के बाद दोस्तों काउंट जरूर कर लिए कितने, जितने डेटा ऊपर है उतना नीचे है कि नहीं है, कि 2 2 4 2 6 2 8 है कि नहीं भाई? 2 2 4 2 6 2 8 है। अब आपसे कहा मध्य में आने वाला, मध्य में आने वाला, देखिए तो जब मध्य में आएगा, देखिए ध्यान समझिएगा, तो देखिए मध्य में कैसे होता चले, एक शुरुआत से काटिए, एक अंत से काटिए, एक शुरुआत से फिर से काटिए, फिर एक अंत से काटिए, फिर शुरुआत से काटिए, फिर से काटिए, फिर अंत से। मध्य में देखिए 2 आ रहे हैं, मध्य में कितने आ रहे हैं दोस्तों? 2 आ रहे हैं। अब यहाँ 6 8 आया, पर माध्यिका दोस्तों तो क्या है, निश्चित एक अंक आएगा भाई, 6 आए 8 आए पर 2 अंक आए। तो जब भी दोस्तों यहाँ पर क्या पद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 पद कितने हैं? 8। और 8 कैसी संख्या? सम संख्या की विषम संख्या है, तो कहेंगे सर 8 हमारी सम संख्या। 8 कैसी हमारी? 8 हमारी सम संख्या है। तो जब दोस्तों हमारे पास सम संख्या हो, जब पदों की संख्या या आंकड़ों की संख्या सम होगी, तब दोस्तों माध्यिका निकालने का एक फार्मूला होगा। जब पदों की संख्या सम होगी तब माध्यिका निकालने का दोस्तों फार्मूला समझिएगा क्या होगा। और उसके बाद देखिए, अच्छा मैं यहां 60 टिक बता दे रहा हूं, इन दोनों को जोड़ के 6 + 8 इसकी माध्यिका निकालनी है। तो जो 7 तरीका है, माध्यिका बराबर 6 + 8/2, इन दोनों को जोड़कर बटे 2 कर दीजिए। तो 6 और 8 कितना होगा? 8 से 14/2, 2 एकम 2, 2 सती 14, 7 इसकी माध्यिका आएगी। और जब मैं फार्मूला भी आपको बताऊंगा, तब आप माध्यिका जब निकालेंगे तब भी 7 ही आएगी, तब भी दोस्तों क्या 7 ही आएगी। बात समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? अच्छा ठीक है, ये समझ गया कि नहीं? यानी कि जब पदों की संख्या सम दे रखी होगी तो बीच में जो 2 पद बचेंगे, उन दोनों पदों को जोड़कर बटे 2 कर देना है, उन दोनों पदों को जोड़कर बटे 2 कर देना है, और आपका क्या आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो दोस्तों कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए जब पदों की संख्या विषम हो, जैसे ये तो पहला हो जाए, दूसरा एग्जाम्पल समझिए। जैसे दोस्तों लिखा हो 10 12 18 15 14 8 और 7। देखिए तो 3 3 6 7 है, पदों की संख्या यहां पर कैसी है? विषम है। अब देखिए आंकड़ों में किसमें? आरोही क्रम में लिख ले, चाहे आप आरोही में लिखें चाहे अवरोही क्रम में लिखें, एक क्रम में आप शुरुआत में डिसाइड कर लीजिए आपको लिखना किस में है, बाकी आप दोनों में लिख सकते हैं। अब देखिए 7 8, फिर उसके बाद दोस्तों कितना आएगा? 7 8 के बाद 10, और 10 के बाद
12, 12 के बाद 14 और 14 के बाद दोस्तों 15 और 15 के बाद 18। देखिए 3 3 6 7 हो गए। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों माध्यिका निकालना बहुत ही आसान है। देखिए जैसे मैंने कहा था, एक शुरुआत से काटी, एक अंत से काट दी, एक शुरुआत से काटी, एक अंत से काटी, एक शुरुआत से काटी, एक अंत से काटी। देखिए बीच में सिर्फ 12 ही बचा जाके। तो दोस्तों इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी? माध्यिका कितनी हो जाएगी? 12। इसका भी फार्मूला होता है, कितनी? 12 हो जाएगी। यानी कि जब पदों की संख्या दोस्तों हमारी विषम होगी, विषम होगी, तो देखिए जब विषम होगी तो मध्य में सिर्फ केवल एक ही पद आएगा। जब पदों की संख्या आपको विषम मिलेगी तो मध्य में केवल और केवल दोस्तों एक ही पद मिलेगा, और वही पद दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी। वही पद हमारा क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगी। 12 इसकी माध्यिका आ गई। पर जब पदों की संख्या दोस्तों सम होगी, जब पदों की संख्या कैसी होगी? यहां पर सम थी, 8 पद थे, तब दोस्तों माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे? उन दोनों पद, बीच में 2 पद आएंगे और उन दोनों पदों को जोड़कर बटे 2 कर देंगे। ये तो एक तरीका, शार्ट तरीका हुआ है कि से यही प्रश्न वस्तुनिष्ठ में पूछ ले, ऑब्जेक्टिव में दोस्तों यही प्रश्न आ जाए तो दोस्तों इस तरीके से आप कर लेंगे। पर दोस्तों यही प्रश्न यदि अतिलघु में या लघुत्तरी में 2 नंबर में दोस्तों पूछा जाएगा, तब कैसे करेंगे? तब के लिए आपको फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, तब के लिए आपको माध्यिका की फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो जब पदों की संख्या सम होगी और विषम होगी, उसके लिए फार्मूला देखिए। यहां समझ गए सम विषम? अब मैं फार्मूला से लिखता हूं, इसको रब करूं। चलिए दोस्तों, आप सभी मित्र वीडियो को अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करते रहिए, और आप यदि YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि आप सभी मित्रों को सदाशिव कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री में सभी क्लासेस प्रोवाइड की जाती है मैथ्स की, और दोस्तों बिल्कुल आसान भाषा में 0 से सिखाया जाता है। इसलिए चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए, ठीक है? कमेंट करके जरूर बताइएगा जो मैं सिखा रहा हूं आप सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट दोस्तों जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा यदि आपको लगता हो कि हम वास्तविकता में सीख पा रहे हैं कुछ, ठीक है? तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पहला 2 फार्मूले इसमें बनेंगे। जब पदों, अच्छा पद कह ले, मैंने अभी बताया था, पद कह लो चाहे आंकड़ा कह लो, जब पदों की संख्या, जब पदों की संख्या विषम हो, जब पदों की संख्या विषम हो, जब पदों की संख्या विषम हो, तब दोस्तों फार्मूला क्या होगा? माध्यिका का ध्यान समझिएगा। माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर दोस्तों जो होता है विषम हो, n+1/2 वें पद का मान, ठीक है? जब पदों की संख्या हमारे पास विषम होगी तो n+1/2 पद का मान, जैसे अभी मैं बताता हूं, जैसे लिखा हो 5 लिखा हो, 7 लिखा हो, 6 लिखा हो और 4 लिखा हो और 8 लिखा हो, ठीक है? यहाँ टोटल कितने पद हैं? देखिए विषम है। आप चाहो तो इस एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिख सकते हो, उदाहरण के तौर पर लिख सकते हो। 5 7 6 4 8 है। इसको देखिए आरोही क्रम में लिखें कि अवरोही क्रम में? आरोही क्रम में लिखते हैं। तो 4 हो गया, फिर 6 हो गया जाके, फिर 7 हो गया जाके, अच्छा नहीं 4 हो गया, 4 के बाद 5 भी है, 4 हो गया, 5 हो गया जाके, फिर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। 5 पत्ते हो गए, 4 6 7 नहीं 4 4 5 6 7 8 हो गया, 5 पत्ते लिख दिए। आप देखिए मैंने अभी बताया था कि क्या, एक शुरुआत से काटिए, एक लास्ट से काटिए, एक शुरुआत से काटिए, एक लास्ट से काटिए, तो कितना आया जाके? 6 आया जाके। माध्यिका कितनी आएगी? 6 आया जाके, ठीक? जब पदों की संख्या विषम होगी तो माध्यिका 6 आएगी। अब देखिए इस फार्मूले से निकालते हैं n+1। n दोस्तों यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या है। तो n बराबर दोस्तों यहाँ पर कितनी है? 1 2 3 4 5। तो n बराबर दोस्तों यहाँ पर 5, n बराबर यहाँ पर 5 है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा? n+1/2, तो यानी कि कितना? 5 + 1/2। चाहो तो यहाँ नीचे चलिए मैं फार्मूला नुमा ही लगा देता हूँ। पदों की संख्या कितनी है? n बराबर दोस्तों यहाँ पर 5 है, तो क्या हो जाएगा? माध्यिका बराबर, माध्यिका का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? n+1/2, यानी कि n की जगह 5 + 1/2 वें पद का मान, पद का मान। और आपको पता है भैया 5 + 1 यानी कि 6/2, तो 6/2 का मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 3 6, है कि नहीं? यानी दोस्तों कितना हो जाएगा? तीनवें पद का मान, पद का मान। और ध्यान समझिए तीसरे पद पे दोस्तों कौन सा आ रहा? 1 2 3, तीसरे पे 6 ही तो आ रहा, तो इसकी माध्यिका दोस्तों हमारी कितनी आएगी? 6 हो जाएगी। तो देखिए ये जो मैंने 7 तरीका बताया, आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं, पर ये दोस्तों सिर्फ वस्तुनिष्ठ में काम आने वाला है।
जहां पर दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव में देना हो, पर अतिलघु में होगा तो इस तरीके से लिखना होगा, माध्यिका का फार्मूला लिखना होगा, माध्यिका बराबर n+1/2 ये पद का मान। फिर दोस्तों फार्मूला लगाएंगे और इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से सॉल्व करना होगा, समझ गए। चलिए एग्जाम्पल नोट कर लिया ना, ये नोट कर लिया कि नहीं नोट कर लिया? चलिए अच्छी बात है। अभी और क्वेश्चन कराऊंगा, वहां भी बात क्लियर होगी। ये उदाहरण है, चाहो तो क्वेश्चन टाइम में यहां लिख सकते हो एग्जांपल 5, 7, 6, 4 तथा 8 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन टाइम में इसको लिखना चाहते हो लिख सकते हो 5, 7, 6, 4 तथा 8 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे समझिएगा। दूसरा टाइप दोस्तों क्या कह रहा है, जब पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म दोस्तों, जब पदों की संख्या दोस्तों क्या हो, सम हो। जब पदों की संख्या सम हो, यानी कि नंबर ऑफ टर्म दोस्तों क्या इवन नंबर हो, सम संख्या हो। जब पदों की संख्या सम हो, सम होने का मतलब क्या, सम संख्या हो, ठीक है। कहो तो लिख दे सम संख्या हो, सम संख्या हो। जब पदों की संख्या सम संख्या हो, यहां भी चाहो तो लिख सकते हो जब विषम संख्या हो, विषम संख्या हो। अब ध्यान समझिएगा, जब पदों की संख्या सम संख्या होगी तब दोस्तों माध्यिका का फार्मूला क्या होगा, बहुत ध्यान समझिएगा। थोड़ा सा बड़ा है पर आसान है। माध्यिका बराबर दोस्तों हो जाएगा n, ध्यान समझिएगा, n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें, क्या n/2 + 1वें पद का मान, पद का मान बटे पूरे का बटे 202, तब ये फार्मूला लगेगा। क्या, माध्यिका बराबर n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान बटे 2, तब जाके दोस्तों ये फार्मूला लगने वाला है। अच्छा, इसको भी एक बार एग्जांपल से फिर पुनः समझ लीजिए। जैसे लिखा हो 6, 8, 4 और 5। देखिए पदों की संख्या यहाँ कितनी, 4 है। यहाँ 1, 2, 3, 4 टर्म है, तो इन टर्म को दोस्तों आप सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं या अवरोही क्रम में। चलिए इस बार अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है, 8 है, 8 के बाद दोस्तों 6 है, 6 के बाद दोस्तों कितना है, 5 है, फिर 4 है। मैंने कहा चाहे आरोही क्रम में लिखे चाहे अवरोही क्रम में लिखिए। तरीका मैंने आपको 7 तरीका क्या बताया था कि एक टर्म शुरुआत से काटिए, एक लास्ट से काटिए, लास्ट बीच में 2 ही टर्म बचे हैं। यदि आप 6, 5 को भी काट देंगे कुछ नहीं बचेगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 + 5/2, तो 6 + 5/2 कितना, 6, 5, 11/2, और 11/2 का तो दोस्तों कितना, 5, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5.5 माध्यिका हमारी आई जाएगी। ये तो हमने एक तरीका बताया था कि 60 तरीके से लगा सकते हैं जब वस्तुनिष्ठ में पूछा जाए, पर इस फार्मूले में इसको कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। फार्मूले में लगाने के लिए बहुत ध्यान समझिएगा। n बराबर दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया, n बराबर दोस्तों आपके पास यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ लिखोगे 4/2। देखिए मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं विधिवत से कराऊंगा। 4/2, तो 4/2 का खाली 2 ही बचेगा भाई। यहाँ n की जगह 4 रखोगे तो 4/2 यानी कि 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो दूसरवें पद का मान आ गया, पद का मान, और प्लस देखिए यहां रखोगे तो n/2 यानी कि 4/2, 2 + 1 तीसरे पद का मान, तीसरे पद का मान, और बटे में देखिए पूरे के बटे में 2 है, बटे 2। ये माध्यिका का फार्मूला चल रहा, माध्यिका बराबर है कि नहीं। आप देखिए दूसरे पद का मान कितना, 6, तो यहां हो जाएगा 6, यहां दिखेगा 6 हो गया। और तीसरे पद का मान कितना, 5, तो 6 + 5/2, और अभी जोड़ा 6 + 5/2 यानी 11/2, और 11/2 का मतलब दोस्तों कितना, 5.5 आ गया। तो देखिए जब फार्मूले से भी निकाला तब भी 5.5 आया, और जो तरीका बताया उससे निकाला तब भी हमारा 5.5 ही आ जाएगा। तो ये 2 फार्मूले दोस्तों माध्यिका निकालने के हैं। मैंने थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया है, पर मैंने समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब इन दोनों फार्मूलों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, और फिर मैं अभी आपको प्रश्न कराता हूँ, तो वहाँ पर विधिवत बात और क्लियर होगी कि प्रश्न आएगा तो हम करेंगे कैसे। ठीक है, चलिए इसको चलिए। अच्छा, प्रश्न कल की क्लास में कराऊंगा, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है।
ये फार्मूले आप नोट कर लीजिए, मैंने समझा तो दिया ही। कल की क्लास में दोस्तों प्रश्न लूंगा और फिर बात अच्छे से क्लियर करूंगा कल की क्लास में, ठीक है। तो माध्यिका से संबंधित कल की क्लास में आप प्रश्न बहुत अच्छे से लगाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आप सब मित्र को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा और वीडियो को अपने अपने स्तर से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। हाँ भैया, जो ये डिफिनेशन है, अब आपके एग्जाम में डिफिनेशन भी पूछी जाती है, इसलिए दोस्तों डिफिनेशन को भी अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि जिस चीज को आप सीख रहे हैं वो चीज आपको आनी चाहिए, है कि नहीं। माध्यिका, अभी मैं क्या माध्यिका लिख के फिर डलवा के फटाफट ये फार्मूला लिखाता, फटाफट क्वेश्चन लिखवा देता, बस मैं समझाता नहीं, तो इतने 2-4-5 क्वेश्चन भी हो गए होते माध्यिका के। पर मैं कोशिश करता हूं कि जिस टॉपिक को आप सीख रहे हैं तो बहुत अच्छे से सीख सकें, क्योंकि आपको आगे चल के सिखाना भी है, ठीक है दोस्तों। चलिए शेयर करते रहिए दोस्तों वीडियो को अपने अपने स्तर से, और जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा है उसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।